तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के कारण क्या होता है एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और किसी भी पॉइंट पे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। तो देखो, लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन करके बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम निकालते हैं किसी भी सोर्स चार्ज के कारण, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वो देख लेना आप। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मैंने कराया था बेसिक, कि कैसे आया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये। अब इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे डाइपोल के लिए पोटेंशियल निकालने के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए किसी भी डाइपोल के कारण, किस पॉइंट पे निकालना है? इलेक्ट्रिक एक्सियल पॉइंट पे निकालना है। ये एक्सियल पॉइंट है, ठीक है। एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है, जैसे आप देख रहे हो आपके पास एक डाइपोल का सेट है, दो चार्ज है, इक्वल चार्ज है दोनों, एक माइनस है दूसरा प्लस है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 2a है। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे, जो कि एक्सियल पॉइंट है, और डाइपोल की जो लेंथ दी गई है वो है 2a। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम डाइपोल बना लेंगे, एक माइनस क्यू चार्ज का और एक प्लस क्यू चार्ज का। इसके बीच की जो दूरी होती है वो 2a होती है, तो यहाँ 2a लिख देंगे। इसको ओरिजिन कहते हैं, ये a हो जाएगा और ये a हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस क्यू चार्ज। हम चाहते हैं कि इस डाइपोल के कारण यहाँ पोटेंशियल निकालें जो कि एक्सियल पॉइंट है, तो यहाँ निकालना है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेंगे। क्यों लेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस? क्योंकि सोर्स चार्ज पोटेंशियल बनाता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। सोर्स चार्ज पोटेंशियल बनाता है, ये भी सोर्स चार्ज है, ये भी यहाँ पर पोटेंशियल बनाएगा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। आर जो लेते हैं हम ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हैं हमेशा, क्योंकि ए जो डिफाइंड है वो ओरिजिन से है। आप बताओ बीपी का डिस्टेंस कितना होगा? पूरा आर है, ये ए है, तो आर में से अगर ए माइनस कर देंगे तो बीपी मिल जाएगा, आर माइनस से बीपी। वैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी एपी। एपी क्या है? आर। देखो आर प्लस ए, तो एपी हमने लिख दिया। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, इसमें कोई वेक्टर का रूल नहीं लगेगा, हम डायरेक्ट इसमें स्केलर एडिशन कर देंगे। अगर हम इसको Q1 माने हैं और इसको Q2 माने हैं, तो Q1 के कारण जो पोटेंशियल यहाँ होने वाला है उसको V1 कहेंगे, और Q2 के कारण जो पोटेंशियल होने वाला है उसको V2 कहेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है, पोटेंशियल अगर आपको डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे निकालना है तो पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2। V1 जो था माइनस चार्ज वाला था, V2 था प्लस चार्ज वाला। माइनस चार्ज के नीचे AP था, देख सकते हो, माइनस चार्ज के पीछे AP है और प्लस चार्ज के नीचे BP है, तो यहाँ लिख दिया गया। AP और BP की वैल्यू पुट कर दी गई यहाँ से, बस हो गया काम 90%। देखो ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है, Q दोनों में है, तो Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप कॉमन ले सकते हो। एक के आगे प्लस में है और एक के आगे माइनस है, तो माइनस वाला कौन है? 1/r प्लस है, माइनस वाला है r प्लस है। तो देखो 1/r प्लस है, माइनस वाला है, और प्लस वाला कौन है? 1/r प्लस है। तो r 1 प्लस r 1/r माइनस है, इसको यहाँ लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान है। ये दोनों को क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है? इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे लेते हैं? मल्टीप्लाई कर दो जस्ट, और इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो कहलाएगा r प्लस है, और ये इधर कहलाएगा तो ये होगा r माइनस है। तो ये इसको ब्रैकेट को खोल दो, देखो r a माइनस हो जाएगा r, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो a और a क्या हो जाएगा? 2a, और साथ में क्या रह गया? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, और नीचे में रह गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डाइपोल मोमेंट के बारे में आपने पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 2qa होता है, तो 2qa की जगह में डाइपोल मोमेंट लिख देंगे p। अगर शॉर्ट डाइपोल लेते हैं तो a को नेग्लेक्ट करना पड़ता है, a को 0 मानना पड़ता है। अगर a ही 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला कुछ नया आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ p कहलाता है डाइपोल मोमेंट और आर स्क्वायर कहलाता है एक्सियल लेंथ सेंटर से डाइपोल के। दूसरा डेरिवेशन आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेटोरियल पॉइंट पे।
इक्वेटोरियल पॉइंट आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, अभी पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसके कारण? डायपोल के कारण। तो वही कहानी लिखनी है सब में। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ चार्ज, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 है। आर जो है वो इक्वेटोरियल पॉइंट है, आपको पोटेंशियल वीपी निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। 2a को कहते हैं डायपोल लेंथ, देख लो यहाँ पर, ये हो गया माइनस क्यू चार्ज और ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, इसको डायपोल कहेंगे। ये ए है और ये ए है, ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a। इस डायपोल के कारण आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ निकालना है। तो देखो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी? इक्वेटोरियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन से परपेंडिकुलर होता है आर। तो ये और ये पता है, तो ये नहीं निकल जाएगा, ये डिस्टेंस क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस। ये भी क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस। क्योंकि आप हमेशा याद रखना सोर्स चार्ज से डिस्टेंस लेते हैं। कहाँ से डिस्टेंस लेते हैं? सोर्स चार्ज से। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है वहां पर आप डिस्टेंस लेते हो। तो ये डिस्टेंस कितना है? आर स्क्वायर ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो ना, हाइपोटेनियस ही। तो अभी देखो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है? ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये AP है और ये BP है। AP और BP सेम है, क्यों सेम है? दोनों की लेंथ सेम है। तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा? एक माइनस का और एक प्लस का। तो ये चीज और ये चीज तो सेम है, लेकिन एक का आगे माइनस है और एक के आगे प्लस है ना। AP और BP क्या है? सेम, चार्ज भी सेम, एक के आगे माइनस दूसरे के आगे प्लस। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा कितना होता है? हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है? 0 इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो पोटेंशियल सेम हो गया ना, 0 ही है तो क्या हर जगह सेम है? पोटेंशियल सेम है, और जहां भी पोटेंशियल सेम होता है उसको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे इसको? ये लाइन जो बना है इसको बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमने निकाल दिया, देखो दोनों को ऐड कर दिया, 0 हो गया। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा, दैट इज 0। अब डायपोल के कारण तीसरा है डेरिवेशन, वैसे ही डायपोल लेंगे। अब ये आप निकालना चाहते हो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कहाँ निकालना चाहते हो? देखो ये डायपोल है हमारे पास, पहला Q1 दूसरा Q2, एक माइनस दूसरा प्लस, ये डिस्टेंस 2a हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इसके ओरिजिन से कहीं भी निकाले, इस एरिया में कहीं भी। तो हमने ये पॉइंट पकड़ लिया, इसको जोड़ दिया यहाँ से, इसका नाम दे दिया R। अब Q1 से जो डिस्टेंस होगा उसका नाम क्या देंगे? R1। Q2 से जो डिस्टेंस होगा उसका नाम क्या देंगे? R2। डिस्टेंस है R1 R2 और ये R है। तभी पोटेंशियल यहाँ निकालना है। तो कितना आसान है, देखो माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल निकालना है, तो क्या लिखोगे? ये V1 होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला बताए थे पिछले क्लास में, K माइनस क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ। ये डिस्टेंस कितना टोटल? R1, देखो R1 लिखा है। फिर इसके कारण यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? K Q2 कितना है? Q, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R2 लिख दिया। तो देखो क्या कॉमन ले सकते हो आप? 1/4 पाई और Q कॉमन ले सकते हो, एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिए। ब्रैकेट में आया, R2 के आगे प्लस है तो R2 को पहले लिख देंगे, R1 के आगे माइनस है तो आप यहाँ माइनस लिख देंगे, 1 बाई करके लिखेंगे, कुछ नहीं है मतलब, तो 1 ही तो है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करना है तो इन दोनों को एलसीएम ले लो, R1 इंटू R2 कर देंगे। R1 इधर जाएगा और R2 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे में डायरेक्ट क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, R1 इंटू R2 करते हैं। अब सवाल है इसकी वैल्यू कहाँ से लाए? तो थोड़ा सा मैथ्स का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसकी जितनी लेंथ है यहाँ से यहाँ वही लेंथ हो जाएगी। मतलब समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये अगर R2 है तो ये भी कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक R2। टोटल था कितना ये? पहले यहाँ से यहाँ तक कितना था बताओ? स्टार्टिंग में बताए थे ना, R1 था, और यहाँ से यहाँ R2 हो गया। तो पूरे में से अगर R2 माइनस करेंगे R1 में से,
अगर R2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, R1 माइनस R2। ये ट्रायंगल जो दिख रहा है इस साइड में मैंने बना दिया। अच्छा ये थीटा है, हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि ये थीटा बहुत कम है, ये थीटा और लगभग ये थीटा सेम है, हम ऐसा मान लेंगे। ये चीज़ आपको अप्रोक्सीमेशन याद रखनी है कि किसी से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। R1 और R2 क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है ना, हो तो गया। लो इसी ट्रायंगल को मैंने अच्छे से बना दिया, ये वाले ट्रायंगल को यहाँ बना दिया ऐसे। इधर R1 माइनस R2 ये थीटा है। अच्छा परपेंडिकुलर कौन सा बताओ, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री। और परपेंडिकुलर के अपोजिट क्या होती है, हाइपोटेनियस। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर के अपोजिट क्या होती है, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस के अपोजिट क्या होती है, ये परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा बेस, बेस ये, हाइपोटेनियस ये, परपेंडिकुलर ये। तो यहाँ पर वही लिखा गया, देखो परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर के अपोजिट क्या होती है, हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया। तो अगर हम कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करें, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताओ अगर हम कॉस थीटा लिखते हैं तो बेस कौन है, बेस कौन है, ये वाली बेस है, और हाइपोटेनियस है 2a। तो हम इसके जगह में पुट कर देंगे। तो R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, 2a कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करती है। तो कुछ नहीं किया है, R1 और R, तो R1 माइनस R2 की जगह में हमें मिल जाएगा 2a कॉस थीटा। तो हम इसके जगह में R1 माइनस R2 की जगह में क्या लिख देंगे, 2a कॉस थीटा, बस लिख देंगे यहाँ पर 2a कॉस थीटा। फिर और कौन है यहाँ पर नीचे में, देखो R1 इंटू R2 है। तो देखो ऐसा माना गया है कि R1 और R2 लगभग सेम है, R के बराबर है। कुछ ये बड़ा है, ये छोटा है, कुछ ये बड़ा है और ये एवरेज है। तो हम ऐसा एज्यूम कर लें कि ये और ये दोनों लगभग बराबर है। R1 इज इक्वल टू R2, अप्रोक्सीमेशन है, बुक में लिखा, आपको भी ऐसे लिखना। R1 इंटू R2 जब करेंगे ना, R1 इज इक्वल टू R2 नहीं है, R1 इंटू R2 करेंगे तो उसका अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर हम लिख सकते हैं। मतलब आप अगर R1 को और R2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, R आएगा। तो यहाँ वही लिखा गया R स्क्वायर। R1 R2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, R स्क्वायर लिख सकते हो। तो देखो ये वाले फॉर्मूला में R1 R2 की जगह में R स्क्वायर, R1 माइनस R2 की जगह में क्या लिखेंगे, 2a कॉस थीटा। देखो 2a कॉस थीटा है, बस हो गया काम खत्म, 2a कॉस थीटा R स्क्वायर। ठीक है ना। अब 2 है, Q है, A है, 2Q A को क्या लिख सकते हैं, रो। देखो 2 है, Q है, A है, इसको क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं, कॉस थीटा R स्क्वायर है। ठीक है। अब इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि डायपोल में वेक्टर होती है, तो हम अपने मन से क्या करेंगे, इसमें R मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो नीचे भी करना होगा R। तो R और R कितना हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा नीचे में। अब A है, B है, कॉस थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A डॉट B। ये पढ़े थे ना, A डॉट B क्या पढ़े थे, A B कॉस थीटा। तो अगर ये है तो इसको हम उल्टा करके भी तो लिख सकते हैं। तो R R दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वेक्टर हो गया, और रो डॉट R लिख देंगे और R क्यूब लिख देंगे। तो ये वेक्टर के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। और अगर सिर्फ यूनिट वेक्टर R के आप लिखते हो तो नीचे में R स्क्वायर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ध्यान रखना, अगर दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में लिखना है तो यहाँ पर R क्यूब लिखना। अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखना है, R कैप के टर्म में लिखना, तो यहाँ R कैप सिर्फ लिखना और यहाँ R स्क्वायर उस समय लिखना। ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या आ गया बताओ, जनरल फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है ना, ये जनरल फॉर्मूला। इसी में स्पेशल केस लगा दो, अगर थीटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। तो अगर थीटा 0 डिग्री है और 180 डिग्री होता है तो इसको हम कौन सा एक्सिस कहेंगे, एक्सियल पॉइंट कहेंगे। थीटा 180 और 0 डिग्री, देख लो डायग्राम में। ये थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए मतलब कहाँ लाई करेगी बताओ, 0 डिग्री मतलब इस लाइन पे, चाहे 180 डिग्री मतलब इस साइड। तो ये एक्सिस पे हो गई ना, इसको एक्सियल कहेंगे। तो कॉस 0 आपको यहाँ पर पुट करना होगा। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो फॉर्मूला क्या आ गया, पोटेंशियल रो कॉस 0 1 हो जाएगा। तो रो अपॉन रो, के रो अपॉन R स्क्वायर, के रो अपॉन R स्क्वायर। देख लो हम लोग एक्सियल पॉइंट पे वही तो निकाले थे, के रो अपॉन R स्क्वायर निकाले थे। देख लो क्या निकाले थे, के रो अपॉन R स्क्वायर, स्पेशल केस में था ना, के रो अपॉन R स्क्वायर एक्सियल पॉइंट में आ गया ना। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए डेरिवेशन और प्रूफ करने बोले कि एक्सियल में आप प्रूफ करके बताओ क्या होता है, तो एक्सियल में आप क्या लिखोगे बताओ,
के प्लस माइनस के प्लस का प्लस माइनस का माइनस के रो अपॉन आर स्क्वायर। वही अगर थीटा 90 डिग्री ले लो, अगर आप थीटा 90 ले लोगे तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 होती है 0 डिग्री। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो अभी ये भी बताए थे ना, यहाँ पर देखो पोटेंशियल कितना आया था, इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आया था? 0 आया था। तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर हम केस लगाएंगे, अलग केस यहाँ पर दो है ना, एक एक्सियल पॉइंट वाला हो गया और एक इक्वेटोरियल पॉइंट में। तो इक्वेटोरियल पॉइंट में पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 0। और एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा? के अपॉन के, इसको कहेंगे रो अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसका डेरिवेशन करेंगे, उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। ठीक है ना, 2-4 वीडियो बना दूंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए शॉर्ट में बना रहा हूँ।